न्याज की देगे भी उतारते हो ना, एक एक दाने का हुसैन तुझे हिसाब देंगे। मत समझना ये चीज़ें रायगां जाती हैं। आंसू जो आंखों से बहाते हो ना, एक एक कतरा जमा हो रहा है। जो सांसें हुसैन की मजलिस में गुजरी उनका हिसाब अलग है, जो सांसें तुमने गुनाह की महफिल में गुजारी उनका हिसाब अलग है, जो सांसें अपनी माँ के कदमों को दबाते हुए तुमने गुजारी ना उसका हिसाब अलग है। हर शे का अल्लाह के दरबार में हिसाब है। कुछ ईरानी ज़ाहिर कहते हम करबला गए तो 40 के दिन थे, हर बंदा कह रहा था आप हमारे घर आए, हमारे घर आए। कहते हमें जल्दी करबला पहुंचना था, हम नहीं रुके। एक छोटा सा गांव था बीच में, एक बूढ़ा 75 साल का, उसने आकर हमारे कदम पकड़ लिए। इतनी शिद्दत से रो रहा था, लग ये रहा था अगर इसकी दावत को कबूल न किया कहीं इसे यहीं पे सख्त तारी ना हो जाए। का ज़्यादा नहीं, बस आओ मेरे सुफरे पे खाना खाओ। अगर तू मेरे सुफरे पे खाना खाएगा मैं ऐसे महसूस करूँगा कि गोया हुसैन मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं। खुलूस। हमने कहा बूढ़ा है, हमने कहा ठीक है खाना खाएंगे पर जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है 1-2 घंटा आराम करो, अपनी जोराबे दो, मेले कपड़े दो, वो भी धुलने के लिए देता हूँ, थोड़े फ्रेश हो जाओगे, 2 लुक़मे खाने खाओ, मुझ गरीब का दिल खुश हो जाएगा। कहते हैं उसके घर हम चले गए। उसने कहा ठीक है मैं 1 घंटे में खाना तैयार करता हूँ। हम थोड़ा कमर सीधी करके बैठ गए। उस बूढ़े के घर की दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग थोड़ी अजीब थी जिसने हमें अपनी तरफ खींचा। हमने क्या देखा, उस पेंटिंग पे एक ताबूत है, मय्यत है अंदर। उस ताबूत के साथ में कब्र है खुदी हुई। हमने कहा ये कैसी पेंटिंग है, लोगों के घरों में जाओ या करबला की जरिए ये चीज़ें हैं, लेकिन ये कैसी पेंटिंग है जिसमें ताबूत है, ताबूत के अंदर मय्यत और सामने खुदी हुई कब्र है। बूढ़ा आया, हमने कहा बूढ़े बताओ ये पेंटिंग का माजरा क्या है। उसने कहा पहले खाना खा लो, कहीं ऐसा ना मैं बताऊं तुम रोने लगो। मौला के ज़ाहिर हो, सुकून से खाना खाओ। इसरार किया कर नहीं, खाना खाओ। खाना खा लिया हमने कहा अब बता। कहा ये जो ताबूत देख रहे हो ये मेरा ताबूत है, ये जो कब्र देख रहे हो ये मेरी कब्र है। एक दिन मैं मर चुका था, मेरा जनाजा ताबूत में था, इसी तरह मेरी कब्र खुदी हुई थी। आज जो मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं ना, ये हुसैन की दुआ का नतीजा है। ऐसे कई मौजज़े हो चुके हैं। का जरा समझा तो कहना क्या चाहता है। का मेरे पूरे गांव वाले से पूछो कि ये बूढ़ा जिसके घर हमने खाना खाया है इसका माजी कैसा था, तो सारे गांव वाले गवाही देंगे हमारे गांव में इससे बड़ा कोई फासिक नहीं था। तो मुझे नहीं याद कोई ऐसा गुनाह था जो मैंने नहीं किया। मेरा हुसैन इब्न अली से लेना देना नहीं था, मेरी एक अपनी गफलत की ज़िंदगी थी। सद्दाम वासिल जहन्नुम हुआ, 40 का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने देखा जोक दर जोक कुछ लोग हैं जो करबला हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मेरा दिमाग तो था ही शैतानी ना। मैंने कहा जाता हूँ इन ज़ायरों को लूटता हूँ, किसी का मोबाइल लूटूंगा, किसी के पैसे लूटूंगा, थके हुए टूटे हुए सो जाएंगे लूट लूँगा। कहता निकला अपने इरादा लेकर, चाय की सबीलें, खाने की सबीलें, मौक़ब पे मौक़ब लगा हुआ। दिल किया कि चाय पीऊँ। एक मौक़ब पे गया, मैंने कहवा उठाया, पीना चाहा। उस जवान ने मुझे पहचान लिया कि मैं चोर हूँ। उसने कहा कहवा नीचे रख, ये सबील हुसैन के ज़ायरों के लिए है, चोरों के लिए नहीं है, दूर हो जा हमारी सबील से। बुरा लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे दूसरी सबील से पी लूँगा। आगे बढ़ने लगा, एक बूढ़े ने देखा जो सबील के अंदर था, कहा इधर आ। मैंने कहा क्यों आऊँ, चाय तो तुम पिलाने नहीं देते। कहा शर्म नहीं आती, सारे गाँव वाले मदद कर रहे हैं, हुसैन की ज़ाहिरों की खिदमत कर रहे हैं, तू खिदमत नहीं करेगा। मैंने कहा क्या करूं। अब कहता मैं हुसैन को जानता नहीं, मानता नहीं, कोई गरज नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने कहा ऐसे क्या मदद करूं। कहा देख चाय बना रहे हैं, चीनी ख़त्म हो गई, 2 किलो चीनी लेकर। मैंने कहा ठीक है, बग़ैर गरज के ना आप न्याज करते हो, जहन में कोई सोच है ना मौला हुसैन मदद करेंगे, कब्र में क़यामत में सैयदा को अजर देंगी मेरे आंसुओं के बदले। कहता नहीं मेरा कोई जहन में पस मंज़र नहीं। मैं गया 2 किलो चीनी ली, वापसी पे एक और सबील थी जहाँ चाय चल रही थी। मैंने कहा चाय यहाँ पीऊँ फिर जाऊँगा। उसने बोला भी तो अब उसकी चाय नहीं पीऊँगा। इज़्ज़त नफ्स ने मुझे रोका। मैंने